हेलो क्लास। हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। यूनिट सेकंड है मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि हेल्थ एजुकेशन मेथड्स क्या होते हैं, है ना। देखो क्या है कि जब किसी पर्सन को हेल्थ के बारे में नॉलेज और करेक्ट हैबिट्स सिखाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें लोगों को डायबिटीज़ कंट्रोल, हाइजीन, वैक्सीनेशन, सैंपल कलेक्शन, ठीक है, इन सब के बारे में बताना है ना। तो हम ये इन्फॉर्मेशन एक पर्सन को दे सकते हैं, एक ग्रुप को दे सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोगों पब्लिक को दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंट वेज को मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल अप्रोच। तो सबसे पहले इसका नाम समझो क्या है कि इंडिविजुअल मतलब क्या है, एक पर्सन, और अप्रोच मतलब क्या है, किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका। तो इंडिविजुअल अप्रोच मतलब क्या है कि एक पर्सन को पर्सनली हेल्थ एजुकेशन देना, यानी 1-to-1 टीचिंग। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है। द इंडिविजुअल अप्रोच इज़ अ मेथड इन विच हेल्थ एजुकेशन इज़ गिवन टू वन पर्सन एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू डियर पर्सनल नीड्स। ठीक है, हाँ वही है कि इंडिविजुअल अप्रोच एक ऐसा मेथड है जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक पर्सन को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है और एजुकेशन उस पर्सन की पर्सनल हेल्थ नीड्स और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि मान लो एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो नर्स उसको पर्सनली समझाती है कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, ठीक है, क्या खाना है, एक्सरसाइज क्यों करनी है, इंसुलिन कैसे लगाना है। तो ये इंडिविजुअल अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि नर्स पूरी क्लास को नहीं पढ़ा रही, वो सिर्फ एक पेशेंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस कर रही है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन मेथड्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया कि हेल्थ एजुकेशन मेथड्स का मतलब है अलग अलग वेज़ जिनसे हम इंडिविजुअल, ग्रुप या पब्लिक को हेल्थ की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एम क्या है हमारा, हेल्थ नॉलेज बढ़ाना, हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना, हेल्दी बिहेवियर इनकरेज करना। ठीक है, जैसे कि लोगों को डेंगू के बारे में बताना और समझाना कि स्टैग्नेंट वाटर रिमूव करना चाहिए। ठीक है, और मैंने इंडिविजुअल अप्रोच में बताया कि इंडिविजुअल अप्रोच में हेल्थ एजुकेशन एक पर्सन को एक टाइम पर उसकी पर्सनल नीड्स और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, यानी कि वन पर्सन प्लस पर्सनल प्रॉब्लम प्लस पर्सनलाइज्ड एडवाइस, ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, तो इस मेथड में एजुकेटर सिर्फ एक पर्सन पर फोकस करता है, इसीलिए एडवाइस पर्सनलाइज्ड होती है। जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट को नर्स पर्सनली समझाती है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाना है ना, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट की नीड्स दूसरे पेशेंट से डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए इंडिविजुअल टीचिंग ज़्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं।
इस मेथड को पहले ये समझो कि इस मेथड को पर्सनलाइज्ड क्यों बोलते हैं। देखो, पर्सनलाइज्ड का मतलब है पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब हर पेशेंट सेम नहीं होता है ना। जैसे कि पेशेंट ए, कोई नाम ले लो, ए बी ले लो, ठीक है, तो पेशेंट ए जो है उसको क्या है, डायबिटीज़ है, पेशेंट बी उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, तो दोनों को सेम एडवाइस नहीं दी जाएगी, है ना। डायबिटीज़ पेशेंट को ब्लड शुगर, डाइट, इंसुलिन समझाना होगा, ठीक है, और हाइपरटेंशन पेशेंट को बीपी मॉनिटरिंग, साल्ट इनटेक, लाइफस्टाइल, ये सब समझाना होगा, ठीक। तो इसीलिए इंडिविजुअल अप्रोच में एजुकेशन पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है हम या मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं, नहीं सॉरी, मैंने क्या बोला कि हम ये मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वही है ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या क्या है, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइस, मतलब कि पेशेंट को उसकी ओन हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवाइस देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट जो है वो ओवरवेट है, ठीक, तो हेल्थ केयर वर्कर उसको पर्सनली बताता है कि बैलेंस डाइट लो, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ, शुगर ड्रिंक्स कम लो, ठीक है, कम करो, क्योंकि हर पर्सन की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है, इसीलिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखना कि पेशेंट के अकॉर्डिंग एडवाइस क्या कहलाता है, आपका पर्सनलाइज्ड एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, मतलब पेशेंट को उसकी हेल्थ प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट प्रॉपरली समझाना, ठीक। जैसे पेशेंट को यूरिन सैंपल देना है तो एमएलटी मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, आप सुन लीजिएगा। तो एमएलटी जो है, एमएलटी सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि यूरिन सैंपल दो, है ना, एमएलटी समझाएगा कि सैंपल क्लीन कंटेनर में कलेक्ट करना है और कंटेनर को प्रॉपरली क्लोज करके लेबोरेटरी में सबमिट करना है, ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट को प्रॉपर प्रोसीजर समझ आएगा तो वो करेक्टली फॉलो करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जिससे मिस्टेक्स कम होंगे। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब कि हर पर्सन की स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना, ठीक। जैसे पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो नर्स उसको पर्सनली ऑब्ज़र्व करती है और बताती है कि इंजेक्शन का करेक्ट टेक्निक क्या है, ठीक है, जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन में हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेट हेल्दी बिहेवियर, मतलब पेशेंट को हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने के लिए इनकरेज या फिर मोटिवेट करना, ठीक है। जैसे पेशेंट क्या है, पेशेंट स्मोकिंग करता है तो हेल्थ केयर वर्कर उसको पर्सनली एक्सप्लेन करता है कि स्मोकिंग से हेल्थ को क्या रिस्क हो सकते हैं और स्मोकिंग क्विट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, जिससे पर्सनल काउंसलिंग से पेशेंट की इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज समझकर उसको बेटर मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखो क्या है, मेथड्स में अब देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल अप्रोच को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो वही मेथड्स हमें समझने हैं। तो क्या लिखा है, 1-to-1 काउंसलिंग, इंटरव्यू, ओके। सो पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्या है, 1-to-1 काउंसलिंग, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर और एक पेशेंट के बीच पर्सनल डिस्कशन, ठीक। जैसे पेशेंट को डाइट का प्रॉब्लम है तो डाइटिशियन पेशेंट से पर्सनली बात करता है और उसकी ईटिंग हैबिट्स समझकर एडवाइस देता है, ठीक है।
ये यूज़फुल क्यों है, यहाँ ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, वाई यूज़फुल। तो पेशेंट जो है, पेशेंट फ्रीली बात कर सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम बता सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 1 पेशेंट प्लस 1 हेल्थ केयर वर्कर, यही है आपका 1-to-1 काउंसलिंग। अभी समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू। मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे नर्स डॉक्टर या नर्स पेशेंट से पूछ सकता है कि प्रॉब्लम कब से है, क्या सिम्टम्स है, कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर पहले कोई डिजीज़ हुई है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना। तो यही है जिससे ये सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू से हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री और एक्चुअल प्रॉब्लम समझने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, काउंसलिंग मतलब क्या मैंने बताया, एडवाइस देना है, और इंटरव्यू में क्या है कि क्वेश्चन पूछकर इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, होम विजिट। तो हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट के घर जाकर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एक डायबिटिक पेशेंट के घर जाता है और समझाता है कि मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, ठीक है, डाइट कैसे मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताना है, ओके, फूड केयर कैसे करनी है, ठीक। क्योंकि होम विज़िट का बेनिफिट ये है कि हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट की रियल होम इन्वायरमेंट भी देख सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर घर में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं है तो वर्कर हाइजीन के बारे में पर्सनली एजुकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट एजुकेशन, ओके, मतलब कि पेशेंट को उसकी डिजीज़, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, प्रिकॉशंस और सेल्फ केयर के बारे में समझाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक पेशेंट को बताना कि ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, डाइट मेंटेन करना है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉलो करना है, ओके, फूड केयर करना है, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे पेशेंट को नॉलेज मिलेगी और वो अपनी हेल्थ को बेटर मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या है कि सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि प्रोसीजर करके दिखाना है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नर्स डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन का करेक्ट मेथड करके डिमॉन्स्ट्रेट करती है, ठीक है। इसमें पेशेंट देखता है कि इसमें पेशेंट देखता है, फिर पेशेंट खुद प्रैक्टिस करता है, ओके। क्योंकि कुछ प्रोसीजर सिर्फ एक्सप्लेन करने से प्रॉपरली समझ नहीं आते, है ना। देखना प्लस प्रैक्टिस करना तो बेटर लर्निंग होगी, ठीक है। तो यही आपका था पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मतलब कि इस मेथड्स के बेनिफिट क्या है ना, ओके। तो फर्स्ट देखो क्या है, पर्सनल अटेंशन, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर का कंप्लीट अटेंशन एक पेशेंट पर होता है ना। जैसे नर्स पेशेंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम सुन सकती है, ठीक है, जिससे पेशेंट को लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, बेटर कम्युनिकेशन, मतलब कि पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। पेशेंट इमिडिएटली बोल सकता है कि मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, तो हेल्थ केयर वर्कर इमिडिएटली एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, है ना। फिर क्या है, प्राइवेसी इज़ मेंटेन, ओके, मतलब कि पेशेंट अपनी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेटली डिस्कस कर सकता है, ठीक है।
हाँ, पेशेंट अपनी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेटली डिस्कस कर सकता है। जैसे अगर पेशेंट को कोई सेंसिटिव हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो 1-to-1 डिस्कशन में कंफर्टेबली बता सकता है, ठीक है, जिससे ग्रुप के सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इजी टू क्लियर डाउट्स। हाँ, मतलब कि पेशेंट को अगर कोई डाउट है तो वो इमिडिएटली क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि पेशेंट है, सैंपल देने से पहले फास्टिंग ज़रूरी है ना, ये पूछ सकता है। तो आप बताओगे एमएलटी जो है, एमएलटी आपके स्पेसिफिक टेस्ट के अकॉर्डिंग फास्टिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है ना। इससे क्या है, इससे कन्फ्यूज़न कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड ट्रस्ट। ओके, मतलब कि रेगुलर पर्सनल कम्युनिकेशन से पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के बीच ट्रस्ट डेवलप होता है। जैसे नर्स पेशेंट की बात पेशेंटली सुनती है और पोलाइटली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो पेशेंट जो है, पेशेंट अपनी पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर पर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ठीक है, जिससे पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर करता है और एडवाइस फॉलो करने के चांसेस बेटर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हाँ, कुछ डिसएडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। ओके, तो फर्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जैसे अगर 100 पेशेंट हैं और हर पेशेंट को इंडिविजुअली 15 मिनट काउंसलिंग देनी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर है आपका कॉस्टली, मतलब कि इंडिविजुअल एजुकेशन में ज़्यादा स्टाफ और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हेल्थ केयर वर्कर अगर 50 लोगों को इंडिविजुअली एजुकेट करेगा तो 50 सेपरेट इंटरेक्शन के लिए टाइम या स्टाफ रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कवर्स ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। हाँ, ये आपका सबसे सिंपल डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे अगर 100 विलेजर्स को डेंगू के बारे में एजुकेट करना है तो इंडिविजुअल अप्रोच स्लो होगी। इस सिचुएशन में ग्रुप अप्रोच या मास अप्रोच ज़्यादा सूटेबल हो सकती है, ठीक है। अब जो है ये 2 एग्ज़ाम्पल देखो है, इसको समझो, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो क्या है आपका डायबिटिक पेशेंट एक है और आपका एक है जो है एमएलटी प्लस यूरिन सैंपल है, ठीक है। देखो, तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपका है डायबिटिक पेशेंट प्लस इंसुलिन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ए नर्स टीचिंग ए डायबिटिक पेशेंट हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन, ये इंडिविजुअल अप्रोच क्यों है, ठीक है। इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पेशेंट है वो आपका क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। फिर क्या है, पेशेंट को डायबिटीज़ है ना। फिर नर्स जो है पर्सनली टीचिंग कर रही है, ठीक है। फिर नर्स इंसुलिन इंजेक्शन का प्रोसीजर समझा रही है, ठीक है। देन पेशेंट के डाउट्स क्लियर कर रही है ना। फिर जो है पेशेंट को पर्सनली प्रैक्टिस करवा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 पर्सन प्लस पर्सनल टीचिंग प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल अप्रोच। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एलेबोरेटरी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एलेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू कलेक्ट ए यूरिन सैंपल करेक्टली, ये भी जो है आपका इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है ना। क्यों, देखो पेशेंट को पर्सनली बताया जा रहा है कि हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू स्टोर
हाउ टू सबमिट, है ना, क्योंकि अगर सैंपल करेक्टली कलेक्ट नहीं हुआ तो सैंपल क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है और लेबोरेटरी रिजल्ट की रिलायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्लियर? इसीलिए एमएलटी पेशेंट को पर्सनली करेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, अभी समझ में आया? चलो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो एक लड़का लड़की कोई भी ले लो, मान लो राहुल है, ठीक है, राहुल है, राम है, जो भी है, तो मान लो राम को क्या है, डायबिटीज़ है। तो राम जो है हॉस्पिटल आता है, ठीक है, फिर नर्स जो है राम से पर्सनली बात करती है, ठीक है, फिर क्या करेगी, 1-to-1 काउंसलिंग, है ना, ये आपका था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है कि नर्स जो है राम से क्वेश्चन पूछती है, ये आपका हो गया इंटरव्यू। ठीक है, फिर स्टेप 3 में हम आते हैं जो कि है आपका क्या, पेशेंट एजुकेशन, मतलब कि नर्स जो है राम को डायबिटीज़ के बारे में समझाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका है पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि नर्स जो है इंसुलिन इंजेक्शन का करेक्ट मेथड करके दिखाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, होम विज़िट, तो राम जो है घर पर इंसुलिन यूज़ करता है और नर्स फॉलो अप के लिए घर विज़िट करती है। तो ये पूरा प्रोसेस इंडिविजुअल अप्रोच का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन आप याद रखना, इंडिविजुअल अप्रोच मतलब क्या है, एक पेशेंट, एक प्रॉब्लम और पर्सनल टीचिंग। ठीक, अगर मान लो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वाई इज़ इंडिविजुअल अप्रोच इफ़ेक्टिव, है ना, तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड हेल्थ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक नीड्स, अलाउज बेटर कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी, clear doubts easily and help build trust between the patient and health care worker। ठीक है, मतलब कि इस मेथड में जो है जो पेशेंट है, इस मेथड में पेशेंट अकेला होता है। ठीक है, इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझकर उसको पर्सनल एडवाइस देता है। पेशेंट फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है और करेक्ट प्रोसीजर सीख सकता है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा यूनिट 2, जिसमें हमने पढ़ा इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड्स हैं, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रुप अप्रोच। ठीक है, ग्रुप मतलब क्या है, लोगों का छोटा ग्रुप। अप्रोच मतलब क्या हो गया, आपका हेल्थ एजुकेशन देने का मेथड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप अप्रोच है इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, चलो, थैंक यू।